जय हिंद साथियों, एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सोचा कि आपके साथ डिस्कस जरूर करूं। तो आप देखेंगे कल के डेट में 9 जून 2026 को ये सूचना निकलती है। इससे पहले मध्य प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो वहाँ के प्रोफेसर्स की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, उसको फिर से रीओपन कर दिया गया है। तो उसको अब यहाँ से देखेंगे किन किन सब्जेक्ट का रीओपन हुआ है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, योग्यता क्या है, सारी चीज़ों पर एक बार विचार करेंगे, ताकि जो भी प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी स्टेट के हों, उनको एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा। देखिए, यदि आप प्रारंभ में तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको अन्य किसी भी राज्य का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन आता है ना, उस फॉर्म को भरना चाहिए, उस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। सिलेक्शन हो न हो, आपको उसका आइडिया लगेगा, जिससे कि यदि आपके स्टेट का हो या आप जहाँ चाहते हो वहाँ हो, तो आपके लिए सहायता रहेगी, सहायता मिलेगी। इस तरह से आप देखेंगे। तो नीचे चलते हैं। नीचे में क्या है कि किसके किसके लिए, तो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, कॉमर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और सोशियोलॉजी के लिए, इनके लिए क्या कर रहे हैं, फिर से विज्ञापन ओपन हो गया है, रीओपन। फॉर्म भरने के लिए डेट देख लेंगे। प्रारंभ तिथि यानी कि 12 जून 2026 से प्रारंभ हो रहा है अप्लाई करना। फिर अंतिम तिथि कितना है, 26 तक, यानी आपको लगभग 14 दिन का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदनों में यदि कोई त्रुटि हो जा रहा है तो उसको सुधार करने का मौका आपको दिया जाएगा 14 जून से लेकर के 28 जून तक। ये तो हो गया जो अभी रीओपन हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन। और इसमें देख लेंगे विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, यानी पहले जो विज्ञापन निकला था उसी में जो अन्य सेवा शर्तें हैं वो सेम का सेम रहेगा। तो अब देख लेते हैं कि इसके पहले जो विज्ञापन निकला था, मूल विज्ञापन, उसमें कैसा और क्या टर्म एंड कंडीशन था। तो ये देखेंगे, वो रहा मूल विज्ञापन जो कि मैंने इसके साथ संलग्न किया है। यहाँ देखेंगे, सहायक प्राध्यापक हिंदी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025। इसमें आप देख लेंगे परीक्षा की तिथि 12/7/2026। तो इतना जान जाइए कि इस डेट को एग्जाम होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका फॉर्म अभी तक भरा ही जा रहा है तो उसका एग्जाम जुलाई में नहीं हो पाएगा। और यहाँ लिखा भी है कि अंतिम तिथि 26 मार्च 2026 था। तो 26 मार्च से अभी जून तक चलाया, तो ये एग्जाम डेट भी ये नहीं होगा, बाद में आपको सूचित किया जाएगा। अब नीचे आते हैं, ऑनलाइन शुल्क देखेंगे। ये 3000 कह रहा है विलम्ब शुल्क सहित, और ऑनलाइन आवेदन विलम्ब शुल्क 2500, जबकि रियल में 500 रुपया है। जब आप फॉर्म भरिएगा तब पता चलेगा लग कितना रहा है। मेरे ख्याल से 500 रुपया फी है और 50 रुपया जो उसका हैंडलिंग चार्ज है, यानी कि 550 रुपया आपको टोटल लगने वाले हैं। अब हम नीचे और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात कह रहा है कि जो आयु है ना, उसकी गणना कब की जाएगी, 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। और जो मैट्रिक का मार्कशीट है, कहीं भी किसी भी जॉब में मैट्रिक के मार्कशीट से ही डेट ऑफ बर्थ की गणना की जाती है। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से, क्योंकि मैं इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसी को संकलित किया है ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका समय व्यर्थ ना जाए। अब यहाँ से देखेंगे आप, शैक्षणिक अर्हता, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्या रहना चाहिए। तो चूँकि मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो मास्टर डिग्री है, चाहे एमए हो चाहे एमएससी हो, उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद से आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या अगर मध्य प्रदेश के द्वारा सेट का एग्ज़ाम होता है तो वो क्वालिफाई होना चाहिए, या 2009 के रेगुलेशन के हिसाब से आप पीएचडी किए हैं। तीनों में से एक योग्यता तो एमए वाला एमएससी वाला होना ही चाहिए, बाकी इन दोनों में से कोई एक होगा, देन आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबल हैं आप। अब आगे आते हैं और इसकी कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नीचे आते हैं। इसके बाद से मूल जो है वो देख लेंगे, चयन प्रक्रिया। ठीक है। तो चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है, तो इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसमें क्या रहेगा, निगेटिव मार्क भी रहेगा। अभ्यर्थी परीक्षा आयोजन का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने पर, देखेंगे जैसे जितने पद है ना उसके 3 गुना रिजल्ट बनेगा। योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो ये आप देख लिए, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा ना ओएमआर पर होगा। ठीक है। और 3 गुना
व्यक्तियों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद से इनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इस तरह से इसका चयन प्रक्रिया है और इंटरव्यू और रिटन के बेसिस पे मेरिट बनेगा, उसके बाद जाकर के सिलेक्शन होगा। तो ये रही इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसको भी अप्लाई करना हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात हो गया ना कि इसका अगर हम देखना चाहें कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसका पेपर कैसा था, तो उसके लिए 2-3 बातें आपको बता दें कि फर्स्ट टाइम यदि आप इसके MPPSC के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जा रहा है। दूसरा चीज़ कि आप उतना करना नहीं चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे एक और वीडियो जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से मिलेंगे किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।